अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं ज़ुबैर शेख वीलॉग। पिछले हफ्ते बहुत सारी पाकिस्तान में सियासी डेवलपमेंट्स हुई हैं, तो हम देखते हैं कि कौन सी डेवलपमेंट्स हुई हैं। उसमें सबसे पहले ये है कि इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 45 जो है ना वो अपनी वेबसाइट पर डाले हैं। जब हमने उन फॉर्म 45 को एनालाइज किया है तो उसमें इतने सारे ब्लंडर्स हैं कि उन्होंने 900 वोट को 1200 वोट कर दिया। इसी तरह अगर किसी ने 5 वोट लिए हैं तो उसके 1005 वोट कर दिए। अब ये सारी सूरत हाल में हम ये देखते हैं कि ये ना इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई तो नहीं है, क्योंकि जो ब्यूरोक्रेसी होती है वो इतनी ताकतवर नहीं होती कि वो अपने बलबूते पर इतनी मुल्की लेवल पे इतनी तब्दीलियां कर सकें। तो सूरत हाल ये है कि उसी दिन जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस है उसका एक एलामिया जारी हुआ है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि फौज का जो काम था वो सिर्फ इलेक्शन की सिक्योरिटी देना था। लेकिन ग्राउंड पे सूरत हाल ये है कि इलेक्शन कमीशन ने ये सारी जितनी भी तब्दीलियां की हैं ये जर्नैलों की है, वहां पे ही की हैं। और कौम को इतना ये बेवकूफ समझते हैं कि सरासर झूठ बोल रहे हैं। अब ये 21वीं सदी है, ये 1970 का दौर नहीं है कि आप शेख मुजीबुर रहमान को मियां वाली जेल में कैद कर देंगे और आप कहेंगे कि ये मुल्क का गद्दार था। तो इस तरह की सूरत हाल है ना, ये पाकिस्तान में अब नहीं चलेगी। इसी तरह हम देखते हैं कि इन जैली असम्बलियों के जरिए ही सदर का इंतखाब हुआ है। अब मुझे ये बताएं कि जब मखसूस नशिस्तें, आइन जब वाजे कहता है कि मखसूस नशिस्तें तनासब के हिसाब से दी जाएंगी, उसने इत्तेहाद कौंसिल को किसी भी पूरे पाकिस्तान में कहीं भी मखसूस नशिस्तें नहीं दी गई। उसके बावजूद जब ऐवान भी मुकम्मल नहीं थे, चारों सूबाई असम्बलियों के और जो कौमी असम्बली है उसका ऐवान मुकम्मल नहीं था, उसके बावजूद ये सूरत हाल हुई है कि सदर जो है उसका इंतखाब किया गया और आसिफ अली जरदारी 400 कुछ वोट लेकर सदर पाकिस्तान मुंतखब हो गए। तो इदारों की क्या क्रेडिबिलिटी होगी, पार्लियामेंट की क्या क्रेडिबिलिटी होगी और जो सदर का इंतखाब हुआ है उसकी क्या क्रेडिबिलिटी होगी। अब ये जो ताकतवर लोग हैं वो ये चाह रहे हैं कि पहले वो मार्शल लगा देते थे, अब उन्होंने ये एक ऐसा निजाम मुतारिफ कराया है कि डायरेक्ट हम सामने भी ना आए लेकिन पीछे से हुकूमत भी हम खुद चलाएं। अब देखें, पहले तो उन्होंने 17 सीटों वालों को वजीर आजम बना दिया है, 35 सीटों वालों को वजीर आला बना दिया है, इसी तरह उन्होंने 40-50 वोटों वालों को सदर पाकिस्तान भी मुंतखब करा दिया। अब आगे का मल्ला देखें, अब वो चाह रहे हैं कि एक तो हमने ये फैसले कर दिए, अब जो इसके खिलाफ बोलेगा हम उस पर भी तशद्दुद करेंगे और रियासती ताकत का बेदरेग इस्तेमाल करेंगे। इसकी मिसाल ये है कि इतवार वाले दिन जब तहरीक इंसाफ ने पूरे पाकिस्तान में एहतजाज किया है तो पकड़ धकड़ की गई, खासकर लाहौर में और पंजाब में 100 से ज्यादा कारकुनों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें जो 45 के मुताबिक इलेक्ट होने वाले जितने MP MNA थे उनको भी गिरफ्तार किया गया है और उनके ऊपर दहशतगर्दी के पर्चे किए गए। तो इस सारी सूरत हाल से ये ताकतवर लोग क्या समझते हैं कि पाकिस्तानी अवाम बेवकूफ हैं और वो खामोश हो जाएंगे और वो अपना हक नहीं लेंगे। एक तो ये एहतजाज नहीं करने दे रहे और इसी तरह ये चाहते हैं कि सेनेट का इलेक्शन भी है बिल्कुल इसी तरह हो जिस तरह हमने कौमी असम्बली, सदर और वजीर आजम या स्पीकर के जो भी इलेक्शन कराए हैं। तो उसके लिए उन्होंने ये किया है कि इमरान खान से मुलाकात के जो दिन थे उन पे भी मुकम्मल पाबंदी लगा दी है कि 2 हफ्तों तक कोई भी शख्स MNA हो, वजीर हो, हालांकि जो KPK का वजीर आला है उसको भी मिलने से मना कर दिया गया और पाबंदी लगा दी गई है। तो हम इन ताकतवर लोगों को ये बताना चाहते हैं कि जो इमरान खान है वो पाकिस्तान की रेड लाइन है, क्योंकि 80% अवाम ने उसे मैंडेट दिया है और अवाम कोई भी फैसला, चंद 2-3 जर्नैलों का कोई भी फैसला अवाम मानने के लिए तैयार नहीं है, चाहे जो भी हो जाए। तो इंशाल्लाह जो अवाम है वो अपनी भरपूर ताकत के जरिए इन जर्नैलों के फैसलों को मुस्तरद करेंगे और इस वक्त सबसे अहम जो है वो इमरान खान की जान है। तो सबसे पहले हमें इमरान खान की जान की हिफाजत करनी है। उसके लिए जो तरीके इंसाफ की कंप्रोमाइज की आदत है उसको भी आगे आना चाहिए और भरपूर अवामी जिद्दोजहद का आगाज करना चाहिए, क्योंकि ये पार्लियामेंट रियासत पाकिस्तान के मुकद्दस इदारे कौन से होते हैं? पार्लियामेंट होता है, अदलिया होती है। पार्लियामेंट तो बिल्कुल आपको पता है फॉर्म 47 की पैदावार है। उसके बाद अदलिया के आप आजकल फैसले देखेंगे वो जर्नैलों के इशारों पे नाच रही है। जिस तरह फजलुर रहमान ने कहा है कि अगर एस्टेब्लिशमेंट से कोई बंदा टक्कर लेगा तो उसके जो है ना 1 हफ्ते में 100 मुकदमे उस पर हो जाएंगे। अगर कोई बंदा एस्टेब्लिशमेंट के आगे लेट जाएगा तो उसके 100 मुकदमे 1 हफ्ते में खत्म हो जाएंगे। तो ये पाकिस्तान की अदालतों की ये इतनी सी औकात है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है पाकिस्तान का अदलिया, उसकी इतनी औकात है। तो अगर ना पार्लियामेंट की औकात होगी ना अदलिया की औकात होगी तो फिर कौन से इदारे को हम मानेंगे? और ऐसा इदारा जो सिर्फ एक मिलिट्री सेक्रेटरी के अंडर अंडर है वो कहता है कि हमें रियासत मानो, वो इदारा भी नहीं, उसके 2 जर्नैल कहते हैं कि हमें रियासत मानो। तो ये किसी सूरत भी कबूल नहीं होगा और इंशाल्लाह अवाम इस फैसले के खिलाफ भरपूर एहतजाज करेंगे। और खासकर जो इमरान की जान है ना वो पाकिस्तान की रेड लाइन है, उस पर किसी किस्म का कोई भी समझौता नहीं होगा। अगर तरीके इंसाफ के जो बड़ी क्यादत है वो समझती है कि हम
इस तरह एस्टेब्लिशमेंट से महफामत की पॉलिसी पे अमल करके कोई बड़े ओहदे ले लेंगे तो ये उनकी भूल है, क्योंकि जो 80% मैंडेट मिला है वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को मिला है, किसी इलेक्टेबल्स को, किसी जमात के, किसी पार्लिमानी मेंबर को नहीं मिला। तो जब तक इमरान खान है तो अवाम की मुकम्मल सपोर्ट है, और हमें इंशाल्लाह इमरान खान की जान की हिफाजत करनी है और इन ताकतवर लोगों को पैगाम देना है कि जो फैसले अवाम के वो अवाम करेंगे, 2 या 3 जर्नैल नहीं।